हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को जो है एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.2 के 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन जो है मैंने इसके पहले वीडियो में हल करा दिए हैं। उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जरूर देखें। ठीक है, आज की वीडियो में लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या होती है वो 100 होती है। ठीक है, 3 अंक की सबसे पहली जो संख्या है वो क्या हमारी 100 है। और इसके बाद सबसे छोटी संख्या भी कह सकते हैं आप, ये 100 जो हमारी सबसे छोटी भी संख्या हो सकती है 3 अंक की। और जो सबसे लास्ट वाली संख्या जो कि सबसे बड़ी होती है वो 999 है। 100 से कम में आ जाएंगे तो 99 हो जाएगा जो कि 2 अंक की है। ठीक, और 999 से आप ऊपर जाएंगे तो 1000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 अंक हो गए। तो अगर हम बात करते हैं 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो गई, सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई। तो इसका यह मतलब हो गया कि 100 से 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जा सकती हैं, उसी को हम लोग इस क्वेश्चन में जो है बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये जान लें कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 7 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो इकाई का अंक होता है उसका दोगुना, ठीक है, इकाई के अंक के दोगुने को अगर हम शेष अंकों में से घटाते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होती है यदि वो 0 हो जाती है या वो 7 का जो है 7 का गुणज मिलती है तो वो जो है 7 से विभाज्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 7 से विभाज्य नहीं होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमको 100 को चेक करना है कि 100 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका दोगुना करेंगे। ये इकाई होता है, सबसे पहला ये इकाई होता है, इसका दोगुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 में से हम लोग 0 को घटाते हैं, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 7 से विभाजन है, इसका मतलब 100 जो है 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 105 को यदि हम लोग चेक करते हैं तो देखिए 105 जो है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग 5 का दोगुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये शेष बचा है ना हमारा, 10 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0। इसका मतलब है कि 5 हमारा जो 105 जो है हमारा वो 7 से विभाजित होगा। ये हमारा 7 से विभाजित होगा। तो यानी कि सबसे पहली जो 3 अंक की संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो 105 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग AP बना लेते हैं, ये 105। ठीक, अब इसके बाद आप इसमें आसानी से 7 जोड़ते चले जाइए। 112 भी हमारा 7 से विभाजित होगा, फिर उसके बाद 119 भी हमारा 7 विभाजित होगा। ऐसे ही हमको लेकर के चले आना है। देखना है कि यहाँ पे जो आपका 999 है, 999 से ठीक पहले जो है कौन ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो वो हमारी जो संख्या होगी बच्चों वो आपका हो जाएगा 994। ठीक है ना, 994 ये आखिरी संख्या होगी। ठीक, ये हमारा 994 है। यहाँ पे हमें बताना है, समझ लीजिए कि पदों की संख्या को ज्ञात करना है, क्योंकि 7 ये जितनी संख्या लिखेंगे वो 7 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, इसका प्रथम पद लिख देते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए होता है जो हमारा 105 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं सार्वंतर। सार्वंतर जो होता है ना डी होता है, और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। तो 112 में से हम लोग 105 को जो है घटा देंगे। तो 112 में से 105 को जब हम लोग घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये सार्वंतर 7 हो गया। और देखिए ये हमारा एनवां पद, जैसा कि हमने बताया था लास्ट में जो होता है ना सबसे, ये एनवां पद होता है। एनवां पद जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं, ये हमारा क्या दिया है, 994 दिया है। ठीक, हम लोगों को बताना है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद इसमें हैं, N से दिखाते हैं, इसके मान को जो है प्राप्त करना है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता होगा फार्मूला हमारा होता है AN बराबर होता है A + N-1 × D, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो AN का तो मान दे दिया है 994। 994 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान है 105 प्लस N-1, N का मान तो पता नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, -1 लिख देंगे। D यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर का क्या है, 7 है। ठीक, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम लोग इसे 105 को हम लोग 994 की तरफ करेंगे तो 994 - 105 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, N-1 × 7। ठीक है, अब 994 में से 105 आप घटा लीजिए। तो 994 में से 105 को घटाएंगे हम लोग, तो ये जो है हमारा 14 में से 5 घटेगा तो 9 होगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 0 घटेगा तो 8 होगा, और ये 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा। ठीक है, और बराबर में N-1 हो गया और × 7 हो गया। ये 7 जो है जब हम इधर से हटाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा इसके, क्योंकि यहाँ गुणा में है।
ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं और इसके बटे 7 हो गया। अब इस 7 से हम लोग इसमें भाग दे देते हैं, तो 7 से भाग देंगे जब, तो 7 एकम 7, एक हमारा हासिल बचा, ये 18 हो गया। फिर 7 दूनी 14, 4 हासिल बचा तो 49 हो गया, और 7 सत्ते 49, यानी कितना होगा 127 हो जाएगा। ठीक है, 127 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 को हम लोग 127 की तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस में, उधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से 128, यानी कि n का मान कितना होगा 128, यानी कि 7 से विभाजित होने वाले जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी 128 पद ऐसे होंगे जो आपके 7 से विभाज्य होंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसके बाद ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये बताना हम लोग को। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो 10 के बाद जो है हमारा देखते हैं कि जो 4 से कटने वाले सबसे पहली संख्या क्या है। तो सीधे सीधे यहाँ तो आसानी से हम बता सकते हैं कि 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 तो यहाँ 12 होता है, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है हमारा 20 हो जाएगा। गुणज माने हो गया कि जो उसके पहाड़ा में आते हैं, ये समझ लीजिए सीधे सीधे, यानी कि जो संख्या 4 से कट जाती हो। तो 10 तो कटता नहीं है, फिर 11, तो 11 भी नहीं कटेगा, उसके बाद 12 ही कटेगा। और लास्ट में अगर हमको बताना है, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 250 है, तो अगर 250 को बताना है तो 250 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से कटेगी। तो इसके लिए आप क्या करें, आसानी 4 से इसमें भाग दे दें। ठीक है, 4 से जब हम भाग दे देंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, 4 छके 24 होगा। ठीक, और ये यहाँ घटेगा, 5 में 4 घटेगा, 1 हो गया, ये कट गया, और ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो 2 शेष बच रहा है ना, 2 शेष बच रहा है। तो 250 में से 2 को ही घटा दीजिए यहाँ पे, 10 में से 2 घटेगा 8, और ये होगा 4, और ये होगा 2, यानी कि ये 248 जो है बच्चों ये 4 से आराम से कट जाएगा। यानी कि जो आखिरी संख्या है, यानी कि 10 और 250 के बीच में जो आखिरी संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी 248 हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AP बना लेते हैं, और ये हमारा AP प्राप्त होता है क्या 12 16 12 कामा 16 कामा 20। इस तरह से जो हमारा AP का आखिरी पद होगा वो बच्चों क्या होगा 248 होगा, क्योंकि यही जो है हमारा आखिरी ऐसा पद होगा जो 4 से कटेगा। तो ये हमारा 248 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रथम पद, हमारा प्रथम पद A क्या है 12 है, सारवंतर जिसे हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या हो गया 16 माइनस 12 हो जाएगा ना, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, ये क्या हो गया हमारा 4 बन गया। ठीक, अब इसके बाद हमारा ये आखिरी पद है जिसे हम लोग nवां पद कहते हैं, nवां पद AN बराबर क्या दिया है हमारा 248। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर भी यही चीज़ बताना है कि इसके पदों की संख्या क्या है। ठीक है ना, पदों की संख्या n को यहाँ पर भी बताना, यही नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ भी पूछा यही गया है कि 4 के कितने गुणज होंगे इसके बीच में, तो इसका मतलब संख्या ही पूछ रहा है ना। यहाँ पे जो श्रेणी बन रही है वो 4 के गुणजों की बन रही है, तो कुल कितने गुणज बन रहे हैं तो ये संख्या ही बताना है यहाँ पे। तो AN बराबर क्या है बच्चों 248 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखते हैं, बराबर में 248 हो जाएगा। ये जो है कि प्रथम पद है और इसका मान क्या है 12 है, तो यहाँ 12 रख देंगे हम लोग, N माइनस 1 हो गया। D हमारा सारवंतर है और ये कितना है 4 है, तो 4 रख देंगे, बराबर में क्या हो गया 248 हो गया। 12 को हम लोग 248 की तरफ जब भेजते हैं तो ये पे 12 जो है ना बच्चों यहाँ प्लस में है, दूसरे साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस 12 लिखा जाएगा। ठीक है ना, 248 माइनस 12। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 248 में से 12 को घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 में से जब आप 12 को घटा लेते हैं तो चलिए 248 में से हम 12 को ऐसे लिख के घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, और फिर ये 2 हो गया, यानी कि 236 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 को जब यहाँ से हटाएंगे तो 4 जो है ना n माइनस 1 के साथ गुणे में है, तो जब ये दूसरी साइड में जाएगा भाग में जाएगा, तो भाग का मतलब होगा कि वो बटे में चल गया। ठीक, अब हम लोग इससे भाग दे देते हैं, यानी कि 236 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20 हो गया, और यहाँ से घटाएंगे 3 होगा, ये 2 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, और उसके बाद 4 नवा जो हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, 4 नवा 36 हो गया, तो ये हमारा कट गया, यानी कितना बचा 59 बचा। तो यहाँ पे 59 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कट करके क्या लिखेंगे 59। इस तरह से n माइनस 1 का जो मान हो गया वो 59 हो गया। 1 को जब हम लोग 59 की तरफ भेजेंगे तो
ये प्लस में हो जाएगा, 59 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 59 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा 60 पद जो होंगे इसमें होंगे जो 4 से कटेंगे या 4 के गुणज होंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि हमारे पास दो समांतर श्रेणी, एक 63, 65 और 67 की है और एक 3, 10 और 17 की है। ठीक है, हमको क्या बताना है कि n का कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि इनके nवें पद जो है ना बराबर हो जाए। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये पहला AP है, ठीक है ना, ये हमारी जो है ना AP है पहली वाली, ठीक है, फर्स्ट वाली। और ये क्या हमारा 63 है, 65 है, 67 है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो प्रथम पद है A लिखते हैं। प्रथम पद A ये कितना दिया है 63 दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सार्व अंतर D ये कितना दिया है 65 माइनस 63 कर देंगे हम लोग, क्योंकि दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, nवां पद इसका क्या होगा, nवां पद an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आप क्या रख सकते हैं इसके लिए, a का मान 63 रख सकते हैं, n माइनस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि n का मान पता नहीं है, और d का मान हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 रख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसका ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं। तो 63 प्लस 2n और माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का n से गुणा होगा तो 2n, 2 का 1 से गुणा होगा 2 होगा। अब यहाँ पे ये n का जो मान होगा वो प्राप्त होगा, 63 में से हम लोग 2 घटा देंगे तो 61 हो जाएंगे, 2n प्लस 61 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरी AP में देखते हैं, जो हमारी AP सेकेंड है दूसरी में। तो ये हमारा क्या है कि 3, 10, 17 है, ये दूसरी AP है। ठीक है, इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद, चलिए इसे हम लोग कैपिटल A से दिखा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और सार्वंतर इसे हम लोग कैपिटल D से दिखा लेते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तो दूसरा जो हमारा 10 है 10 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 बचेगा। ठीक है, इसका जो nवां पद होगा, nवां पद an, तो an बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसे हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं, कैपिटल AN से। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का मान बच्चों क्या है यहाँ पे, a का तो मान आपका 3 दिया है, तो यहाँ पे हम 3 रख लेंगे, n माइनस 1 ऐसे ही लिख लेंगे, d का मान क्या है हमारा 7 है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 7 का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n का जो मान हो जाएगा वो 7n, और ये 7 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास -4 बचेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो है ना बराबर हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार इन दोनों समांतर श्रेणियों को हम लोग क्या करेंगे, इनके nवें पद को बराबर में रख देंगे, यानी कि an बराबर लिख सकते हैं कैपिटल AN, स्मॉल an बराबर हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल AN। तो स्मॉल an का मान क्या है 2n प्लस 61, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2n प्लस 61 बराबर कैपिटल N का मान क्या है 7n माइनस 4 आया, तो 7n माइनस 4 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग n वाले को n वाले के साथ कर लेते हैं, और ये जो अचर है उसको एक साथ कर लेते हैं, ये 2n हो जाएगा, और ये 7n को जब हम लोग आगे की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 7n, ये -4 है ही, 61 को जब हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे तो -61 हो जाएगा। तो इस तरह से इनको जब हम लोग घटाएंगे तो -5n बचेगा, और ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में जुड़ जाएंगे तो -65 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से n बराबर क्या हो जाएगा -65, और ये 5 जो है आपका ना यहाँ गुणा में है और दूसरी तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, कट करके 13 × 5 = 65 होता है। इस तरह से n का मान क्या हो गया 13 हो गया। ठीक, यानी कि n बराबर 13 के लिए जो है ना, n बराबर 13 पर दोनों AP के nवां पद बराबर होंगे। ठीक है ना,
nवां पद बराबर होंगे। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसका जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक, तीसरा पद जो है ना 16 है। ठीक, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है, सार्वअंतर D है। तो ये AP का प्रथम पद A हो गया और सार्वअंतर क्या हो गया, D हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि जो इसका तीसरा पद है, ठीक है ना, तीसरा पद और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, A3 से दिखाते हैं और इसके बराबर क्या दिया है, 16 दिया है। ठीक, तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में AP के कुछ व्यापक समीकरण बताए थे, वहाँ पे क्या होता है, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D लिखते हैं, इसे बराबर में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो बच्चों क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर 16 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम A और D का मान निकाल लेंगे जब, तो हमें AP ना बताने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि A और D का मान हम प्राप्त करें। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब अगला कंडीशन बोलता है कि जो उसका सातवां पद है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवें पद और पाँचवें पद में बच्चों 12 का डिफरेंस है, 12 का अंतर है, और सातवां पद बड़ा है क्योंकि सातवां पद ज़्यादा है। यानी कि सातवें पद में से जब हम लोग पाँचवें पद को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AP का सातवां पद माइनस AP का पाँचवां पद, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए सातवें पद के लिए क्या लिखेंगे, A7 लिखेंगे हम लोग, और पाँचवें पद के लिए A5 लिखेंगे हम लोग, बराबर में क्या लिखेंगे, 12। तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस A5 को लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं, और बराबर में हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे A और ये 7 में से 1 घटेगा ना बच्चों, तो 6 हो जाएगा, A प्लस 6D हो गया। यहाँ से हम लोग कोष्ठक हटाते हैं तो ये माइनस A हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, बराबर में 12 हो गया। ये प्लस माइनस क्या हो गया, हमारा कट गया। अब इसके बाद 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 2D बराबर क्या हो जाएगा, 12। इस तरह से D का जो मान हो जाएगा हमारा, ये 2 जो है यहाँ पे गुणे में है, जब 12 की तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग का मतलब क्या हो गया, बटे में हो गया, और 2 छके 12। तो इस तरह से D का मान हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। ठीक, अब इस D के मान की सहायता से हम लोग A के मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि D बराबर 6 समीकरण 1 में रख देंगे, D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब D बराबर 6 हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा समीकरण 1 है, यहीं पे हमको 6 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2 गुणे 6 और बराबर में क्या हो जाएगा, 16। तो A प्लस 2 का 6 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 16। 12 को जब हम लोग 16 की तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, 4 हो गया। तो इस तरह से प्रथम पद हमारा 4 प्राप्त हुआ और सार्वंतर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो हमको AP बताना है, तो AP में प्रथम पद होता है, देखिए प्रथम पद A1, A या इसे A1 से दिखाते हैं, ये 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पद AP का मैंने पहली वीडियो में व्यापक रूप बताया है, वहाँ पे इसे बताया गया है। AP का दूसरा पद A2 होता है, इसे A प्लस D लिखते हैं। तो A का तो मान क्या हो गया, 4 हो गया, और D का मान 6 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा पद होता है, तो ये होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A का मान क्या है, यहाँ पे A का मान 4 हो गया, और 2 गुणे D का मान 6 हो गया, तो 4 प्लस ये 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो AP बनेगा वो हमारा ये हो जाएगा आपका 4, 10, 16, और इस तरह से ये आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रहने देंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसे अगले वीडियो हम लोग करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।